इबारत के लिए मुकर्रर हैं वो इबारत पढ़ें। वहां का माइक शुरू कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़इन्न अस्तक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार वबिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला शेख़िल इमामिल हुमामिल हाफ़िज़िल हुज्जति अमीरिल मुअ्मिनीन फिल हदीस अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुग़ीरा इब्न बरदिज़बत अल-जुअफ़ी अल-यमानी अल-बुख़ारी रहिमहुल्लाह तआला अल्लाहुम्म अन्फ़अना बिउलूमिही व उलूमिहिम अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन। अन्नहु क़ाल बाब क़ौलिल्लाहि व नज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम युज़नु व क़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रूमिय्यति व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़्सिति व हुवल आदिलु व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जारिउ। وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। हाँ भाई बच्चियों, बस और चूंकि सबका तुम्हारा सबक एक ही है, बस एक ही बच्ची का काफ़ी पढ़ना काफ़ी है, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो बस हजरत की तरफ से बस यही है कि आपका सबका सबक एक ही है, तो भाई एक ही की इबारत पढ़ना काफ़ी है। तो हजरत इसकी तशरीफ़ फरमाएंगे, सुने। बस माइक बंद कर दें अपना वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। लेकिन आम तौर पर देखा यह जा रहा है कि लोग अपने आदमी की कदर नहीं करते। ये मदरसा बहुत दिन से मैं देखता आ रहा हूं, बस अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई, जिसमें 10 की हिम्मत है 10 गज, जिसमें 5 की हिम्मत है 5 गज, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे बुजुर्ग भी आ रहे हैं और जो इससे ज्यादा दे सकते हैं तो वो इससे ज्यादा दें। आप आइंदा साल तक 1000 गज जमीन का इंतजाम करके इस इदारे के लिए दे दो। इंशाअल्लाह जमीन का इंतजाम हो जाएगा, उस पर तामीर का बनाना कोई मुश्किल नहीं। 20 गज माशाअल्लाह। क्या नाम? हाजी यकीन मोहम्मद साहब। इनका पोता ये हाफिज बना है। 20 गज जमीन और 21,000 रुपए से ये मदरसे की खिदमत फरमा रहे हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। आपका नाम? मुरसलीन साहब 5,000। अल्लाह कबूल फरमाए। बढ़िया वाले तो 10 गज जमीन दे दो, ये तो कोई 5 गज यही काम आएगी। मौत के बाद ये देना ही काम आएगा। 20 गज और 21,000 माशाअल्लाह। पड़दादा ने पड़पोते की खुशी में 20 गज जमीन मदरसे को दी और 21,000 रुपए दिए। अच्छा माशाअल्लाह, 2-3 महीने पहले 30,000 और आए थे। हिम्मत करो बस जल्दी से, अल्लाह कबूल फरमाए।
ये बच्चियों का आलिमा बनना ये कमाल की चीज है। औरत की जात वो जात है, अगर इनको बना दिया जाए। आजकल हम लड़कियों की कोई परवाह नहीं करते, पढ़ें न पढ़ें, और इन्हें हम कूड़ी का कूड़ा समझते हैं। इनकी तरफ से बड़ी लापरवाही की जाती है। लेकिन औरतों ने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। बड़ी बड़ी आलिमा और अपनी गोद में, अपने पेट में, पेट से बच्चों को पैदा करने वाली, अपने गोद में बच्चों को पालने वाली, ऐसे ऐसे अफराद तैयार किए हैं कि दुनिया रश्क करती है और उन औरतों की खिदमत पर पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन है। वहाँ भीड़ होगी दरवाजे में, अगर हो सकता है तो यहाँ आ जाओ। यहाँ बहुत बैठ के दुआ मांगोगे तो ज़्यादा कबूल होगी। जगह है यहाँ पर, बरामदा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ ले आओ ज़रा जल्दी से इनको। सब आ जाओ, यहाँ दुआ मांगनी है ना, तो दुआ का ही टाइम हो रहा है। यहाँ आके मांग लो बैठ के, या खड़े खड़े मांगोगे भाई? बैठ के मांगो। आ जाओ मोरी सलमान, जाओ ज़रा इनको यहाँ लेकर आओ, जाओ चलो। और आगे हो जाओ, तुम आगे हो जाओ। देखो उन्हें परेशानी हो रही है, आगे हो जाओ। बिल्कुल मिल मिल के बैठ जाओ, भी गर्मी का मौसम नहीं है ऐसा। आ जाओ जाओ। देखो कितनी काम की बात बता रहे हैं, कितनी उम्दा नसीहत फरमा रहे हैं। और बैठ जाओ आराम से, बैठ नीचे आगे हो जाओ और खामोशी के साथ में बैठे, खामोशी के साथ में बात सुने हजरत की। हजरत की बड़ी कीमती बात हो रही है। हमारी आपकी नस्लों के सुधार की बात हो रही है, हमारी आपके घरों की बात हो रही है। देखो कितनी कीमती बात है। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। शाबाश, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मिल मिल कर बैठोगे तो इंशाअल्लाह बड़ा नफा होगा। दीन के लिए आए हो, दीन के काम के लिए आए हो, और दुआ के लिए आए हो, दुआ की कबूलियत के लिए आए हो कि अल्लाह तुम्हारी सब की दुआ कबूल फरमा ले, इसके लिए आए हो। नहीं तो कोई लेना देना, कोई पैसे लेने नहीं आए यहाँ कि कुछ बट रहा है यहाँ। लेकिन यहाँ बटेगा तो आखिरत वाली चीज़ बटेगी यहाँ इंशाअल्लाह। बैठ जाओ, आगे आके बैठो, आगे आके बैठो। माशाअल्लाह। जैसा कोई भी आदमी हजरत की बात के दरमियान में बात ना करे, जरा सी भी काना फुसी भी ना करे। कहीं को कोई आवाज आती है तो मेरे कान में जरूर आती है, मैं उधर को देखता हूँ। फिर हजरत के जो बात कर रहा होता है ना, उसको डिस्टर्ब होता है, वो खलल पड़ता है। इसलिए कोई भी बात ना करे। हजरत शुरू। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ये बुखारी शरीफ में जो अहादीस हैं, इन अहादीस को बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ जमा करके कौम के ऊपर, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है। इमाम बुखारी को इतना बड़ा आलिम बनाने में, इतना बड़ा मुहद्दिस बनाने में इनकी मां का बहुत बड़ा दखल है। उनका नाम मोहम्मद, इनके वालिद का नाम इस्माइल, और इनकी कुनियत थी अबू अब्दुल्ला। 194 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई और 256 में इनका इंतकाल हुआ। 62 साल की उम्र इन्होंने पाई। 5 साल की उम्र में इनको मकतब में दाखिल करा दिया गया था पढ़ने के लिए, और बचपन में ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अब सारा बोझ इनकी मां के ऊपर आ गया। आपको ये बताना चाहता हूं कि औरत कितना बड़ा काम कर जाती है। तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया, और अल्लाह का करना ये कि बचपन के जमाने में इनकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई, आंखों से नाबीना हो गए। इनकी वालदा, एक तो शौहर का गम उनके इंतकाल का, बच्चे की परवरिश और इसकी तरबियत का ख्याल कि मैं औरत जात क्या क्या करूंगी, और फिर ऊपर से बच्चा नाबीना हो गया, तो गम पर गम, गम पर गम। लेकिन हिम्मत नहीं हारी इनकी मां ने। रोजाना रात को अल्लाह की इबादत करती थी और अल्लाह से दुआ मांगती थी कि अल्लाह
मेरा ये बच्चा, इसके वालिद का भी साया सर के ऊपर से उठ गया, और अल्लाह तेरी मेहरबानी इसके ऊपर ये हुई कि इसकी रोशनी भी खत्म हो गई। ए अल्लाह इसकी रोशनी को भी वापस फरमा, और ए अल्लाह मेरे इस बच्चे को मुहद्दिस बना, किबारे उलमा में ए अल्लाह तू इसको शामिल फरमा। ये रोजाना दुआ मांगती थी रो रो कर अल्लाह से। जब अल्लाह के सामने रोया जाता है, गिड़गिड़ाता है बंदा या बंदी, तो अल्लाह उसे महरूम नहीं फरमाते। एक रोज दुआ मांगी, दुआ मांगकर बिस्तर पर लेट गई, नींद आ गई, ख्वाब देखा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी मां के ख्वाब में आए और आकर के इन्हें बशारत दी कि मोहम्मद बिन इस्माइल की मां, तुम्हारे लिए बशारत है, खुशखबरी है कि तुम्हारा बच्चा मोहम्मद बिन इस्माइल, जिसकी बीनाई को अल्लाह ने ले लिया था, आज अल्लाह ने उसकी बीनाई को वापस कर दिया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बरगुजीदा और मुकर्रब नबी, उन्होंने ख्वाब में बशारत दी। सुबह को जब इन्होंने अपने बच्चे को देखा, मोहम्मद इब्न इस्माइल को, तो देखा तो आंखें ठीक हो गई और आंखों में रोशनी आ गई, और इतनी रोशनी अल्लाह ने दी कि उन्होंने एक किताब लिखी। न लालटेन की जरूरत पड़ी, न चिराग की जरूरत पड़ी। तो चांद की रोशनी में वो देख देख कर किताब की तसनीफ फरमा रहे हैं। अल्लाह ने इतनी रोशनी दी। तो ये मां का कारनामा है कि अपने बेटे की आंख को भी अल्लाह से वापस दिलवाया, और अल्लाह से दुआ करके मेहनत और मशक्कत उठाकर अपने इस बच्चे को इस मकाम तक पहुंचा दिया। 10 साल की उम्र तक मकतब में रहे। उसके बाद फिर हदीस का शौक इतना लगा, हदीसें याद करने का। 23 साल की उम्र में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 लाख हदीसें, जिनमें 3 लाख उन्हें हिफ्ज़ याद थी और 3 लाख उनके पास कागजात पर महफूज थी। 6 लाख हदीसों का जखीरा जमा किया, और फिर उन्हीं हदीसों में से इस तरह से कि हर एक हदीस के लिए इस्तिखारा करते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे, फिर एक हदीस लिखते थे जो बिल्कुल जिस पर यह एतमाद होता था कि इस हदीस के अंदर किसी रावी में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। 7275 हदीसें उन 6 लाख में से छांट कर इस किताब में उन्होंने जमा फरमाई। तो ये माँ का कारनामा है इतना बड़ा कि उन्होंने, बाप का साया सर से उठ गया, एक अकेली ने मेहनत की और इतना बड़ा मुहद्दिस उनकी मेहनत से बन गया। तो माशाअल्लाह ये मौलाना अब्दुल समद साहब की मेहनत आपके गांव में चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, और ये बच्चियां जो आलिमा बनी हैं, अल्लाह इन बच्चियों को जिस मकसद के लिए इल्म सीखा गया है, जब तक वो मकसूद पूरा ना हो तो आदमी की कीमत नहीं होती। जिस काम के लिए इल्म सीखा है, अल्लाह हमारी इन बच्चियों को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए, और मरते दम तक इनसे कुरान और हदीस की तालीम और खिदमत अल्लाह इनसे लेता रहे। तो ये बहुत ऊंचा काम आपके इस मदरसे में हुआ है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस
जो इन बच्चियों ने पढ़ी, कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसान हबीबतानी इलर रहमान सकीलतानी फिल मीज़ान। इस आखिरी हदीस में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर बहुत हल्के और अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब और वजन में भारी। अल्लाह के यहाँ दो कलमे ये हैसियत रखते हैं, जुबान पर बहुत हल्के पढ़ने में और वजन में बोझल और अल्लाह के यहाँ महबूब। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों कलीमों के बारे में इरशाद फरमाया। कलीमे क्या है वो? सुभानअल्लाह व बिहम्दी सुभानअल्लाहिल अज़ीम। ये आखिरी हदीस है बुखारी शरीफ की, याद कर लो इसे सब लोग। सुभानअल्लाह व बिहम्दी सुभानअल्लाहिल अज़ीम। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों कलीमों के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इन दो कलीमों को रोजाना 100 मर्तबा पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला इन दो कलीमों की बरकत से, जब वो रोजाना 100 मर्तबा पढ़ रहा है, उसके गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी हो, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। ये है नहीं भाई, बहुत मामूली से, जुबान पर कोई भारी नहीं। और इनको आसान क्यों कहा गया, वक्त नहीं रहा, वरना थोड़ा सा मैं तफसील से आपको बताता। अल्लाह के यहाँ इनका वजन बहुत भारी है और अल्लाह के यहाँ ये कलमे बहुत महबूब हैं। ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है जो इन बच्चियों ने तिलावत की। आप लोग तो बस ये तय कर लें कि इंशाअल्लाह हम 100 मर्तबा रोजाना सुभानअल्लाहि व बिहम्दी सुभानअल्लाहिल अज़ीम ये पढ़ा करेंगे। अल्लाह इन कलीमों की बरकत से हमारे सब गुनाहों को समंदर के झाग के बराबर भी हो, अल्लाह उन्हें सबको माफ फरमा देंगे। बस ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस हो गई। अल्लाह इन बच्चियों को भी कबूल फरमाए और जो ताआवुन इस इदारे का कर रहे हैं, अल्लाह इसको भी कबूल फरमाए।